अज साडा लैक्चर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन का। इस तो पहला रिलेशन की डेफिनेशन की गई आ, कार्टीशियन प्रोडक्ट वो कर लिया गया। उस तो बाद हुण आपां एक्सरसाइज 2 करांगे। तो हुण तक जिहड़े भी नवें बच्चे ने वो चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो पुराने जिन्ने भी लैक्चर्स ने वो सारे वेख लो। इस तो बाद मैं कंटिन्यू करांगा अपना सैकेंड लैक्चर। एक्सरसाइज भी रिलेशन एंड फंक्शन की बी है, 2B एक्सरसाइज के सम करने रिलेशन की डेफिनेशन जिहड़ी कीती उहदे विच डोमेन ते रेंज का कॉन्सैप्ट किया गया। हुण इत्थे साडे कोल लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B is equals to x y z। दो सेट्स ने A 1 2 3 4 and B is x y and z। Let R be a relation from A into B defined by R is equals to 1 comma x 1 comma z 3 comma x and 4y। ये रिलेशन गिवन है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। देखो इस तरीके दे नाल आपां रिलेशन नूं पहला वेखांगे पिक्टोरिकली। R is a relation from A into B। A दियां वैल्यूज ने साडे कोल 1 2 3 4 and B is x y z। जे इस रिलेशन की गल की जाए तो 1 की इमेज है x, 1 का आंसर A1 प्री इमेज, x ओदी इमेज, 1 की इमेज है x, 1 की इमेज z, 1z is in relation, so image of 1 is z also, and the image of 3 is x and image of 4 is y। हुण इहदे विच पूछी गई है डोमेन। डोमेन रिलेशन दी वो वालियां वैल्यूज हुंदियां ने जो असी रिलेशन दे दियां प्री इमेजेस हुंदियां ने। इत्थे प्री इमेजेस की ने 1 3 and 4। सो डोमेन ऑफ रिलेशन इधर डिनोट करना, डोमेन ऑफ रिलेशन इज 1 3 4 एंड रेंज इत्थे हैगी जो आंसर्स आउंदे ने x y z। जो इमेजेस हुंदियां ने x y z रिपीट सैट दे एलीमेंट कभी भी नहीं करांगे, भावें इत्थे x 2 बार आया पर लिखांगे 1 बार। मतलब सिंपल शब्दां दे विच जे कहना होवे डोमेन द कलैक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। फर्स्ट एलिमेंट्स ये 1 1 2 बार नहीं लिखना, 1 बार ही लिखांगे, 3 and 4 1 3 4 x z y, x नूं रिपीट नहीं करना तो वो बन जाएगी रेंज। रेंज इज द कलैक्शन ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, जिन्ने सेकंड एलिमेंट दिते आ उन्हां सारिਆਂ ਦੀ कलैक्शन कर लो तो वो बन जाती है रेंज। एक कॉन्सैप्ट डोमेन के सामने होंदी है कोडोमेन। एक्चुअल दे विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी
कोडोमेन रेंज जो साडे आंसर आ जाते हैं ना वो रेंज इत्थे रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। इस केस दे विच जो साडी रेंज आई आ उही कोडोमेन है। एक्चुअल दे विच कोडोमेन सारे एलीमेंट्स ने। जेकर कोई रिलेशन इदां दा हुंदा 1 2 3 4 इत्थे मान लो x y z तां 1x हुंदा 2x भी रिलेशन दे विच हुंदा 3z ये हुंदा ते 4 दी इमेज सपोज कर लो x है। रिलेशन इस तरीके दे नाल डिफाइन जेकर होवे कि 1x फिर 2x फिर 3z एंड 4x। सपोज करो इदां दा क्वेश्चन दिता हुंदा ते फिर डोमेन फाइंड करने कहते तो डोमेन आ जानी सी 1 2 3 4 जो वैल्यूज पुट करते हैं। कोडोमेन एक्स वाई जेड तीनों एलिमेंट पर रेंज की आनी एक्स एंड जेड। रेंज की आनी सी साडे कोल एक्स एंड जेड इस केस दे विच ते कोडोमेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एक्स वाई जेड। सो इस तो की पता लगता है कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज ए पॉइंट याद रखना है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन सारा बी सेट, डोमेन ए दियां वो सारियां वैल्यूज जिन्हां दी इमेजेस दित्तियां होण जिवें 1 दी इमेज x 1 दी इमेज z 3 दी इमेज x 4 दी इमेज y। पहले एलिमेंट्स प्री इमेजेस सेकंड एलिमेंट्स इमेजेस। तो प्री इमेजेस दी कलैक्शन डोमेन, इमेजेस दी कलैक्शन जिहड़ी आ वो बन जानी है साडे कोल रेंज। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी वो बन जाएगी कोडोमेन। सो इनू बड़े ध्यान दे नाल दिमाग दे विच रखना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेंज एंड कोडोमेन, ये तुहानूं पूछा जा सकता है कभी भी। पर क्वेश्चन इहो जिहा पेपर दे विच पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल नहीं आएगा। ये तुहाडी नॉलेज वास्ते आ। कभी भी किसी कॉम्पीटिशन दे विच जाओगे या कभी इंटरव्यूज दे विच बैठोगे तो फिर इहो जिहियां चीज़ां पुछियां जाणगियां कि रेंज और कोडोमेन दे विच फर्क की हुंदा है। सेकंड बिल्कुल फर्स्ट वांग डोमेन रेंज फाइंड करनी है। थर्ड सम देखो इहदे विच रिलेशन फ्रॉम आर इज ए रिलेशन फ्रॉम n to n, मतलब डोमेन ते कोडोमेन दोनों ही ने n इज ए नैचुरल नंबर। नैचुरल नंबर जिवें कि सारे जानते हैं 1 तो स्टार्ट होंदे हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। रिलेशन इथे गिवन है ए बी, ए कॉमा बी बोथ आर नैचुरल्स। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू n दा मतलब है ए ते बी दोनों वैल्यूज लवांगे नैचुरल नंबर एंड a is equals to b square। किहड़े नैचुरल नंबर लेने आ जेडे a equals to b square हो जाण। a equals to b square इथे मैं रफ दे विच जिवें दसां 4 equals to जिवें 2 square आ जांदा। इथे a कितना आ गया 4 ते b आ गया 2। इस तरीके दे जिवें 9 is equals to 3 square, 16 is equals to 4 square। सो फिर नंबर 1 दे विच पूछा है एक स्टेटमेंट दे के आर द फॉलोइंग ट्रू। जेडे मैं नंबर 1 2 3 लिखांगा ये ट्रू फॉल्स पूछे ने।
A comma A belongs to R for all A belongs to N कि A दियां सारियां वैल्यूज वास्ते कि A दियां सारियां वैल्यूज वास्ते A comma A रिलेशन दे विच है तो देखो 4 2 दा स्क्वायर है 3 सानू कोई भी इदां दा नंबर नहीं मिलेगा कि जिहदा 3 स्क्वायर बन सके नैचुरल दे विच नहीं मिलेगा जे रियल दे विच पुछिया हुंदा तां फिर तां 3 नूं स्क्वायर रूट 3 दा स्क्वायर इदां लिख सकदे सी पर इत्थे ये एप्लीकेबल नहीं होएगा हुण A कॉमा A दा मतलब है कि जिवें इत्थे मैं जे दसां 1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर कि 2 हैगा इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो 4 बन जाता नहीं तो आप आंसर की देवांगे फॉल्स फॉल्स दी कोई एग्जांपल 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो जाता इत्थे क्या A कॉमा A मतलब जो A दी इधर वैल्यू लैनी प्री इमेज वही इमेज 2 इक्वल्स टू जिवें 1 वास्ते ये एप्लीकेबल है पर फॉर ऑल नहीं है फॉर ऑल का मतलब A दियां N दियां होर वैल्यूज वास्ते ये एप्लीकेबल नहीं है जे मैं A दी वैल्यू 2 सपोज की तो A2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 स्क्वायर आ गया एग्जाम्पल का इनफाइनाइट ने 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4 स्क्वायर पर फॉल्स प्रूव करने वास्ते सिर्फ एक ही एग्जाम्पल इनफ है सो सेकंड पार्ट दे विच पूछा A B belongs to R implies B A belongs to R क्या गया जे A B रिलेशन दे विच आ की इहदा मतलब ये है कि B A भी रिलेशन दे विच आ तो आंसर इहदा भी आएगा नो क्यों देखो जे 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर है कि 2 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर है नहीं 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर बट 2 इज नॉट इक्वल्स टू 4 स्क्वायर 4 2 दा स्क्वायर 4 हुंदा है सो 4 इक्वल्स टू 4 but 2 is not equals to 4 square 4 square is 16 इहदा मतलब A B belongs to R पर B A belongs to R नहीं हुंदा इथे इहदा भी आंसर फॉल्स लिखांगे थर्ड दे विच A B belongs to R B C belongs to R this implies AC belongs to R AB belongs to R BC belongs to R this implies देखो जिवें 16 equals to 4 square 4 equals to 2 square A दी वैल्यू कितनी होगी 16 एग्जाम्पल लैके करते पे हैं B दी वैल्यू आपां मान ली 4 C दी वैल्यू मान ली 2 हुण A 16 लिया ते 16 4 दे स्क्वायर दे इक्वल है दिस इज राइट दिस इज आल्सो राइट बट कि 16 2 स्क्वायर दे इक्वल है नहीं 2 स्क्वायर इज 4 तो मतलब A B रिलेशन दे विच है B C भी रिलेशन दे विच है 16,4 इसका मतलब ये बनया कि 16,4 belongs to R 4,2 belongs to R 4,2 but 16 AC पूछा ना A 16 C 2 16,2 not belongs to R so A कंडीशन भी की होगी false
इत्थे क्योंकि +1 क्लास दे विच रिलेशन आपां करदे पए आ, ये जिहड़ियां 3 कंडीशनस उन्हां पुछियां ने इन्हां नूं एक्चुअल दे विच अगे जाके आपां पढ़ांगे ना। ये हुंदी आ रिफ्लैक्सिव रिलेशन दे रिफ्लैक्सिव होने दी कंडीशन ये पढ़िया करांगे। रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लैक्सिव इफ A, A बिलोंग्स टू R। ये सारा लिखने की बजाय इन्ना भी पूछ सकते हैं पेपर दे विच कि ये रिलेशन रिफ्लैक्सिव है। दूसरे नंबर पे सैकेंड कंडीशन को की बोलते हैं, जे इदा हो जाए तो इन्हों बोलते सिमेट्रिक। जेकर ये कंडीशन फॉलो हो जाती, इत्थे तो फॉल्स आ, इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं आ। जे A B बिलोंग्स टू R हो तो B A भी बिलोंग्स टू R हो, इहो जे रिलेशन बन जाते हैं सिमेट्रिक। तो जेकर तीसरी कंडीशन फुलफिल हो जाए इन्हों बोलते ट्रांजिटिव। रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये रिलेशन दियां टाइप्स दे विच अगे जाके पढ़ांगे कि रिफ्लैक्सिव रिलेशन किहड़े आ, सिमेट्रिक किहड़े आ ते ट्रांजिटिव किहड़े आ। रिफ्लैक्सिव वो जिथे जो प्री इमेज है वही इमेज आ जाए फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ इतने एन दिता है फंक्शन सॉरी सैट, जो भी सैट दिता है जिहदे उपर रिलेशन डिफाइन करना हो। सिमेट्रिक वास्ते ए बी अगर रिलेशन दे विच है तो बी ए भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव वास्ते ए दी इमेज जे बी आ, बी दी सी ते सी दी ए दी सी इमेज होवे तो फिर रिलेशन बन जाता ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तो बाद नेक्स्ट कुछ और सम करते हैं। सिक्स्थ सम है, let A is equals to 1 2 3 up to so on 14. Define a relation from A to A. Relation R from, मैं पहले लेक्चर दे विच दस्या कि from दा मतलब की है। A to A क्या, यदि डोमेन A कोडमेन भी A, मतलब जिहड़ियां वैल्यूज़ लैनियां है पुट करनियां है वो भी A चों आउणगियां ते जो आंसर आउणगे वो भी तुहाडे A दे विच आउणगे। A to A डिफाइंड बाय रिलेशन डिफाइंड किवें कीता है, R इक्वल्स टू XY 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। इहदे नाल ही इस तो पिछे वाला जिहड़ा क्वेश्चन वो भी सेम तरीके दे नाल ही कर सकते हो। उहदे विच ए बी दी फॉर्म दे विच रिलेशन दिता है ते ए इदां लिखा गया A + 3B = 12। जिवें इस रिलेशन नूं करांगे उदां ही इस रिलेशन दे विच अपना फिफ्थ सम दे विच लेट R बी रिलेशन ऑन N ऑफ नैचुरल्स डिफाइंड बाय, मतलब A ते B दोनों दियां वैल्यू नैचुरल नंबर लैनियां ते फिर इस रिलेशन को किवें डिफाइन कर लेना, A ते B दोनों ही लैने नैचुरल नंबर एंड नाल कंडीशन क्या आ जाएगी A + 3B = 12। तो इनू A B दोनों नैचुरल नंबर लैने, इथों भी B की वैल्यू कढ़ लेनी है, कितनी आ जाएगी 12 - A/3। जिवें इत्थे ये रिलेशन गिवन है, दोवें मैं पैरेलल सवाल इस करके करवा रहा कि बिल्कुल इक्को जिहा जे XY दिता तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करो। y किहदे इक्वल आ जाएगा 3x दे, वो राइट साइड ते y नूं जदों लैके जावांगे तो y पॉजिटिव बन जाना
लैफ्ट वाली टर्म मैं राइट च लिख ली तो राइट वाली लैफ्ट दे विच लिख ली। हुण इत्थे भी सैकेंड एलीमेंट की वैल्यू कड्ढी, इत्थे भी सैकेंड एलीमेंट की वैल्यू कढ के रख ली। तो इत्थे मैं एक्स दियां वैल्यूज पुट करांगा, कित्थों पुट करनियां, ए दे विचों। एक्स दे मैं 1 पुट कीता, इस कंडीशन नूं फुलफिल करने वाला वाई की बनेगा, एक्स जे 1 पुट करांगे वाई आ जाना साडे कोल 3, जे एक्स पुट करांगे 2 तो वाई आ जाएगा 6। जेकर x, if we put x equals to 3, we'll get y equals to 9, and if we put x equals to 4, we'll get y equals to 12। बस जेकर x की वैल्यू, क्योंकि x दी वैल्यूज तो साढ़े कोल 14 तक ने, x दी वैल्यू जेकर 5 पुट करते हैं तो y कितना बन जाएगा 15। इत्थे a टू a का मतलब x दियां वैल्यूज भी 14 तक लै सकते हैं तो y दियां वैल्यूज भी 14 तक लै सकते हैं, पर जेकर x 5 पुट कर दिंदे आ तो y साडे कोल 15 आ जाएगा, तो वो तो a दे विच नहीं है, a टू a वाली कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगी। सो ये बन गया साडा रिलेशन। इहदे च डोमेन फाइंड करोगे तो डोमेन क्या रहनी 1 2 3 4, रेंज की आ जाएगी 3 6 9 12, कोडोमेन की आ जाएगी, कोडोमेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, ए टू ए है ना, जिवें ए टू बी हुंदा तां वो की बन जाना साडे कोल कोडोमेन ए, इत्थे बी दी जगह ते ए आंदा पिया, सो ए बन जानी है कोडोमेन। इस तो जिवें मैं ये दूजा सम भी नाल नाल पैरलल दसदा पिया सी, पंजवां सम, तां इहदे विच देखो बी दियां वैल्यूज किवें आउणगियां, ए दियां वैल्यूज पुट करते जावांगे, नैचुरल बी भी नैचुरल ही आने चाहिए। ए दी वैल्यू सपोज करो मैं 1 पुट करा तो बी कितना आ जाएगा 12 माइनस 1 11/3 विच इज़ नॉट ए नैचुरल नंबर। ए दी वैल्यू 2 पुट करिए तो बी साडे कोल आ जाना 10/3 विच इज़ ऑल्सो नॉट अ नैचुरल नंबर। तो मतलब ए दी वैल्यू जेकर मैं पुट करा 3 तो इत्थे 12 माइनस 3 9/3, बी का आंसर भी 3 आ जाएगा। फिर 4 5 6, एक ए जेकर 6 पुट करांगे मतलब आपां ए दियां वो वैल्यूज पुट करनियां जिन्हां नूं पुट करन ते बी भी साडे कोल नैचुरल नंबर ही आए, नैचुरल मतलब फ्रैक्शन दे विच ना आवे। तां ए दी वैल्यू पुट कीती जेकर मैं 6 ते बी कितना आ जाएगा 12 माइनस 6/3 2। फिर 7 8 9 जेकर ए दी वैल्यू 9 पुट करांगे तो बी कितना आ जाएगा साडे कोल 12 माइनस 9 3 3/3 1। हुण जेकर 12 पुट कर दे 12 माइनस 12 0 नैचुरल नंबर ही नहीं आना, सो साडे कोल सिर्फ इन्ने आंसर आउणगे 3 3 6 2 एंड 9 1। इहदा मतलब जे इन्हां दी डोमेन वेखनी होए वो क्या आ जानी है 3 6 9। रेंज कितनी आएगी, जो आंसर आए ने 3 2 1, यू कैन ऑल्सो राइट इट 1 2 3। एंड कोडोमेन सारी राइट साइड दियां वैल्यूज को बी कितों लै सकते हैं नैचुरल नंबर, सारे नैचुरल नंबर। इसका मतलब कोडोमेन की बन सकती है साडे कोल all the natural numbers, all the natural numbers। फिर रेंज एंड कोडोमेन दे विच फर्क नाल नाल तुहानूं क्लीयर मैं करता जा रहा। तो इदां दे क्वेश्चनस
पेपर दे विच आउण दे मैक्सीमम चांस ने जिहड़े ये दो मैं सम करवाए आ ये बड़े इंपॉर्टेंट ने। 6th तो बाद 7th 8th बिल्कुल सेम सम ने इन्हां दे वांग ही। 9th सम आ A equals to 1 2, B is equals to 3 4. Find the number of relations from A to B. Number of relations. I wish कि तुसी वीडियो नू पॉज करके ਤਾਂ ਇਹਦਾ आंसर खुद पहला दस लेना है, फिर वीडियो नू चालू करके वेखना कि की साडा आंसर सही आया है। क्योंकि नंबर ऑफ रिलेशन सब तो पहला मैं समझाया। हुण देखो ए दे विच एलीमेंट जेकर होण m, बी दे विच एलीमेंट्स होण जेकर n, तां नंबर ऑफ रिलेशनस की बन जांदे सी नंबर ऑफ रिलेशनस। ये की बन जाते थे 2 raised to power mn। तो इथे की आ जाना 2 raised to power 2 into 2, 2 raised to power 4 which is 16। नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाने साडे कोल 16। ये फार्मूला याद रखना 2 raised to power mn दा। तो ये कुछ सम सी तुहाडे कोल। हुण इस तो नैक्सट टॉपिक जिहड़ा है वो आ फंक्शन। फंक्शन नैक्सट लैक्चर दे विच हुण करांगे। एक अद्धा सम मैं तुहानूं होर करवा दिना। जिवें 12th सम दिता है, the given figure shows the relationship between P and Q। ये फिगर दी गई है 5 6 7 3 4 5। 5 the image 3 the image of 6 is 4 and the image of 7 is 5। what is the domain and range? ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ। ਸੈਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ ਤੇ रोस्टर फॉर्म ते नाल डोमेन एंड रेंज। डोमेन ते रेंज भी दसनी है इस क्वेश्चन दी। देखो रोस्टर फॉर्म ते सैट बिल्डर फॉर्म सैट दियां दो फॉर्म्स ये सब तो पहला करवाइया जांदियां जदों सैट्स चैप्टर करवाया जांदा ओहदियां दो फॉर्म्स हुंदियां ने। रोस्टर फॉर्म दे विच एलीमेंट्स शो किए जाते हैं तो सैट बिल्डर फॉर्म नूं लैंगुएज दे विच लिखा जाता। तो रोस्टर फॉर्म सिंपलैसट हुंदी है। इसदा मतलब इनू मैं जे लिखा रिलेशन नूं तां किवें लिखांगा 5,3 एलीमेंट्स लिखने पैण। 5 दी इमेज 3 आ तां रिलेशन की बन जाना 5,3 6,4 एंड 7 5। बड़ा सिंपल रोस्टर फॉर्म दे विच आपां इदां लिख लिया 5 3 6 4 7 5। हुण इन्हां दे विच दा जे डिफरेंस वेखिया जाए 2 2 दा डिफरेंस आउंदा पिया। 6 ते 4 दा डिफरेंस भी 2 दा, 7 ते 5 दा डिफरेंस भी 2 दा। तो सैट बिल्डर फॉर्म जे मैं बनाउणी होवे इनू की लिखांगे x, y। इत्थे जिहड़ा सैकेंड एलीमेंट आउंदा पिया y वो फस्ट दे विचों 2 माइनस करन ते आउंदा पिया। जेकर x की वैल्यू मैं पुट करा 5 तो y की आ जाएगा 5 - 2 3। जे x की वैल्यू पुट करिए 6 6 - 4 x की वैल्यू पुट की जाए 7 तो 7 - 5
7 माइनस 2 5। ਇਹਦਾ मतलब ये तो बन गया y इक्वल्स टू ऑपरेशन साडा की बन गया y इक्वल्स टू x माइनस 2 नाल जिहड़ी इहदी लिमिट्स लगणगियां कि x जिहड़े नैचुरल नंबर लैणे आ x इदा लिखांगे बिलोंग्स टू n एंड x दी वैल्यू देखो कितनियां पुट कर सकते हो less than equals to 7 and greater than equals to 5। x की वैल्यू घट्टो घट 5 ते वध तो वध की पुट करनी है 7। इसका मतलब ये रिलेशन बनना साडे कोल x, y रिलेशन का आंसर इन्ना ही आ वो सैटिस्फाई किनू करेगा y इक्वल्स टू x माइनस 2 नू। x लैने नैचुरल नंबर पर लैने किहड़े किहड़े आ 5 या 5 तो वड्डे ते 7 तक 5 6 ते 7 x दी वैल्यूज की पुट करांगे 5 6 एंड 7। ये किहड़ी फॉर्म बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। डोमेन ऑल द कलेक्शन फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि 5 6 7 ते रेंज साडे कोल कितनी आ गई 3 4 5। कोड डोमेन पूछी नहीं आ पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਡੋਮੇਨ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਜਾਣੀ 3 4 5। ਇਹ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ P, ਇਹ ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Q। ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ज़्यादा कोई लैन की लोड़ नहीं आ। सो जिन्ना भी काम करवाया जाता इनू करया करो डिटेल दे विच। यह नहीं सोचना कि काम थोड़ा हुंदा पिया मतलब लैक्चर काफ़ी दिनों बाद ही अज मेरे को लगाया गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है पर जिन्ना भी काम हुंदा पिया ये बड़ी तेज़ी दे नाल चैप्टर तुहाडे जिहड़े आ वो कवर हुंदे जा रहे आ। सैकेंड चैप्टर ये हो रहा तो फस्ट दा मैं टैसट लवांगा विद इन दिस वीक। सो प्रिपेयर करके रखो फस्ट चैप्टर का टैसट भी। तो नैक्सट लैक्चर च मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।